कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वर्षों से निरंतर चली आ रही पूरी रथ यात्रा पर इस बार संशय के बादल छाने लगे हैं। इस महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार रोक लगाई है। वहीं इस फैसले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद समेत कुल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में इस प्रतिबंध को हटाने और आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पुरी की ये रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसे देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस यात्रा के दौरान लकड़ी के बने विशाल रथों को श्रद्धालु अपने हाथों से खींचते हैं। इस रथ यात्रा में शामिल 3 अलग अलग विशाल रथों में श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान होती हैं। जगन्नाथ मंदिर को देश के 4 धाम में से एक धाम माना गया है। इस यात्रा के दौरान बनाए गए भगवान जगन्नाथ के लकड़ी का विशाल रथ में 16 पहिए होते हैं। वहीं उनके भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो श्रद्धालु इन रथों को खींचने में योगदान देते हैं उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य का लाभ मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर ले जाया जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। इस मंदिर की सफाई के लिए एक विशेष सरोवर का ही जल इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारिका दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। उसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा के दौरान रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के पीछे एक रोचक प्रसंग जुड़ा हुआ है। इन्हें भी पेड़ के तने की लकड़ी से बनाया जाता है। ये मूर्तियां अधूरे रूप में ही इन रथों पर विराजमान की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर मौजूद एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाकर मंदिर में स्थापित करें। उनका आदेश पाकर राजा ने एक वृद्ध ब्राह्मण से विग्रह बनाने की प्रार्थना की। उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि इसको वो एक कमरे में ही मूर्ति बनाएगा। यदि किसी ने उसको बनाते देख लिया तो वो इसे अधूरा छोड़कर चला जाएगा। इसके कुछ दिन बाद कमरे से आवाज आती रही, लेकिन बाद में आवाज आनी बंद हो गई। इससे राजा का मन विचलित होने लगा। उत्सुकतावश एक दिन उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ब्राह्मण विग्रह अधूरे छोड़कर वहां से गायब हो गया। अपनी इस करनी पर राजा बेहद दुखी हुआ और दुखी मन से इन अधूरे विग्रह को ही उसने मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने के इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति है। अब आज तक उसी मूर्ति की पूजा की जाती है।